हेलो गाइस, आई कैन सी दैट पीपल आर जॉइनिंग इन। जैसे ही सारे लोग या ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाते हैं, वैसे ही हम आज का लाइव इंटरव्यू सेशन शुरू करने वाले हैं। आई मस्ट से आज जो सेलिब्रिटी हमारे साथ आने वाले हैं लाइव इंटरव्यू सेशन के लिए, उनसे हर एक इंसान को प्यार हुआ होगा एक मुकाम पर। जी हाँ, आशिकी हम सब ने देखी थी, आशिकी 2 नहीं, आशिकी 1। जी हाँ, राहुल रॉय सर, अब मैं सर ही बोल सकती हूँ, राहुल रॉय, जिन्होंने रातों रात मतलब हर लड़की के दिल पर उन्होंने राज कर लिया था कहीं ना कहीं। जिस तरीके से आशिकी सुपर डुपर हिट हुई थी, हर किसी के दिल में एक अलग जगह बना ली थी उस फिल्म ने, उस फिल्म के कैरेक्टर्स ने, उस फिल्म के एक्टर्स ने, हर चीज़ ऑडियंस को बहुत ज़्यादा भा गई थी। सो आज हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं राहुल रॉय का, जिनको ज़्यादातर आपने बॉलीवुड में वैरायटी ऑफ रोल्स करते हुए देखा है। तो जैसे ही सर हमें ज्वाइन करेंगे वैसे ही ये इंटरव्यू शुरू हो जाएगा और आप लोग उनसे बातें कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स वो फ़िलहाल कर रहे हैं, किस तरह के टेलीविज़न शोज से लेकर किस तरह के प्रोजेक्ट से लेकर सारी चीज़ें आप उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन सवाल ज़रूर पूछिएगा। आई रिक्वेस्ट अगेन कि ये इंटरव्यू और ये लाइव सेशन शुरू कर देंगे। पर अगर मैं बात करूं, ऐसा कोई इंसान मुझे नहीं लगता जिसका क्रश। हेलो सर। Hi. Thank you for having me. Thank you. सर, इट्स आवर प्लेजर टू इंटरव्यू यू। सबसे पहले तो कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। लॉकडाउन के मजे ले रहे हैं बाकी सारे देशवासियों के साथ। काफी अच्छी चीजें चल रही थी, बट लॉकडाउन की वजह से अभी रोक पे हैं। बट आई लुक फॉरवर्ड टू इट कि एक बारी लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, देन आई विल स्टार्ट। बट पहले सबसे ज्यादा अहम बात है कि वन शुड बी सेफ, बाहर ना घूमे, वह फेस मास्क। ये जितनी भी बार हम लोग ये सब बातें करें कम लगता है, बिकॉज ये वायरस के अगेंस्ट जो वॉर है, वी हैव टू विन दिस सम और द अदर। जान है तो जहान है, सो यू हैव टू बी केयरफुल। एग्जैक्टली सर, अभी आपके आने से जस्ट पहले मैं यही बोल रही थी कि आप उन सेलिब्रिटीज में से एक हैं जिन्हें एक फिल्म के बाद ही, मतलब आशिकी ने एक ऐसा जादू किया था पूरे इंडिया पर, जहां पर एक भी, मुझे नहीं लगता एक भी ऐसी औरत या एक भी ऐसी लड़की बची होगी जिसको आप पे क्रश नहीं हुआ होगा। मैं तो खैर बहुत बाद में आई, बट जब मैंने भी वो फिल्म देखी तो मुझे भी आप पे क्रश हो गया था। तो सबसे पहले उस दौर में अगर मैं आपको वापस लेके जाऊं तो कैसा एक्सपीरियंस था जब आपको पता चला फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई है? आपका क्या रिएक्शन था? देखिए, ऐसा है कि जब फिल्म जब रिलीज हुई थी तब किसी को पता नहीं था कि ये इतनी बड़ी हिट होगी। जी। और 30 साल के बाद भी वो अपना जादू आज भी आजमा रहा है। एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दैट आई बीन पार्ट ऑफ सच अ आइकॉनिक फिल्म, क्योंकि ये ऐसी फिल्म है कि अभी मैंने 9 साल का गैप भी लिया है, बिकॉज मैं ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था तो मैं काम नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब मैं सब कुछ वहां से छोड़ छाड़ करके वापस आया था, तो एक नई इंडस्ट्री है, नई जनरेशन है, सब चीजें नई हैं। उसके बावजूद थोड़ा समय लगा था सब लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए। जी। लेकिन आज भी 5 फिल्में ऑलमोस्ट रेडी हैं रिलीज करने के लिए। 3-4 फिल्म जाएंगी अभी फ्लोर पे। तो आज भी ऑन अ वीकली बेसिस 2-3 ऑफर्स तो आते ही हैं, एंड आई कंटिन्यू टू प्ले द प्रोटैगनिस्ट या वन ऑफ द मेन हीरोज या हीरो इन द फिल्म। हैविंग सेड दैट कि जब उस टाइम पे आया था, जो उस जनरेशन या उस टाइम के हैं जी। वही जानते हैं कि क्या स्टारडम थोपी गई थी मेरे ऊपर। आई डोंट थिंक इवन टुडे जितने भी लोग बड़े स्टार्स हैं वगैरह, दे कांट इवन इमेजिन, बिकॉज उस टाइम की जो फैन फॉलोइंग थी ये सोशल मीडिया के जरिए नहीं थी। जी। इट वाज एग्जैक्टली। एक्चुअल रियल फैंस। जी। ये सोशल मीडिया के जरिए नहीं था। एंड लोग घंटों घंटों तक शूटिंग पे रुकते थे, कई लोग कई चीजें देखते थे वगैरह। तो जी। यू नो दैट काइंड। एंड जितने भी इवेंट्स मैंने किए थे उस टाइम पे, शोज किए थे मैंने, 85 to 90% were girls only. They weren't any guys. That was आई the विश kind मैं of तब thing. होती। तो 20,000, 25,000, 30,000 पीपल जब होते थे, तो लिटरली उतने टाइप के लोग होते थे। एंड
इट वाज अनरियल। खून से लिखी चिट्ठियां आती थी इन द थाउजेंड्स जी पर डे। एंड क्या क्या चीजें बाय कुरियर भेजी जाती थी या बाय मेल भेजी जाती थी, आई डोंट वांट टू से दैट, बट अनडाइंग लव, शादी हाथ में लाते थे तो पता लगता था कि बुखार चढ़ा हुआ है उनको। आउट तो ऑफ लव, आउट ऑफ एक्साइटमेंट। out of excitement, and there are a lot of incidents otherwise ke how the fans and these girls used to sneak in somewhere or the other, जी जहाँ पे भी कोई ना कोई बहाने से just to meet up with me. तो but fortunately I used to have security at that time, जी रखते थे। So I've experienced all that, you know। आजकल जो हो रहा है it's nothing new, it's the same। यही है कि हवा ज्यादा बनाया होता है आजकल हाँ because of the राइट social media, but we witnessed something really real। और आज भी आई एम सो ग्रेटफुल that those fans are still very loyal, very loving and very very supportive। जी यहाँ पे एक फैन का कमेंट मैं पढ़ना चाहूंगी। किसी ने लिखा जी है, टेल्स ऑफ सागर ने लिखा है, देयर वाज अ टाइम एवरीवन वांटेड टू बी लाइक राहुल, speak like Rahul and live like Rahul. Social media cannot ever match that stardom. Every girl wanted a Rahul. The being of Rahul a phenomenon. So see, this is the level of stardom that is still existing. So ये प्यार देकर कभी-कभी आपको अनरियल नहीं लगता that this is very overwhelming? देखिए even another 20 years in this career अगर करता रहूंगा it will always be overwhelming because जी इस टाइप का प्यार बहुत कम लोगों को नसीब है, जी and I count myself as one of them and I'm very blessed, no doubt। uh, मैं जानता हूँ, देखिए मैं 30 इयर्स का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ऐसा जी रहा है कि मैं जब भी लोगों से मिलता हूँ आई हैव नेवर हैड एन अगली इंसिडेंट, हम्म नेवर, लाइफ में मेरे पास नहीं हुआ ऐसा। एंड दिस इज ग्लोबली, आई एम नॉट टॉकिंग इन इंडिया, ग्लोबली। यू नो बहुत कम लोग हैं, ठीक है, उनको फिल्म अच्छी नहीं लगी, दे वर स्टिल वेरी अफेक्शनेट, ऐसा कुछ नहीं है। कहते थे कि सर आपको ऐसी फिल्म करनी चाहिए या ऐसा करना चाहिए, बट बदतमीजी पे नहीं आते थे, नथिंग यूज्ड टू हैपन लाइक दैट। और आज भी जब मैं काम कर रहा हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है। ट्रोलिंग वगैरह तो मेरा ख्याल से वो सब लोगों का तो काम ही है, उनका कुछ करना है नहीं, बस डालने का, कमेंट्स वगैरह डालना है। बट वीव हैड ऑल दैट शेयर, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। So I really can never say that my fans have never supported or things like that. I've been very grateful। और आज अगर आज यहीं पे काम कर रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ, it's the strength of my real fans। जी So I'm really grateful for that, yes, no doubt। यहाँ पे एक और मैं क्वेश्चन पढ़ना चाहूंगी। सुजीत ने लिखा है, we will love to know how sir got the role of Ashiki and how and any best moments from that movie to share. So that's interesting. तो देखिए मेरा ऐसा सवाल है है कि आई यूज्ड टू बी मॉडलिंग दोज डेज, जी एंड मैं अपने फादर के कंपनी में काम करता था। तो आई यूज्ड टू बी ट्रैवलिंग अ लॉट बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई। हालांकि मेरी पैदाइशी मुंबई में थी, बट वी हैड शिफ्टेड टू दिल्ली, बट आई यूज्ड टू कीप कमिंग टू बॉम्बे for a lot of fashion shows and shootings and things like that। And my parents were divorced when I was 12। मेरी मदर यहाँ पे यूनिसेफ में काम करती थी, she had worked for 35 years। तो बहुत कुछ काम किया था। तो उनका एक कवर स्टोरी आया था ऑन सैवी मैगजीन। जी तो भट्ट साहब had read that article and वो बड़े प्रभावित थे, because my mother not only was very beautiful but she was a very strong, powerful individual woman। ये सब कुछ हम लोग आज पिछले 5-7 साल से देख रहे हैं, you know, women should be very strong and all। I was luckily born into that and my mother was like that, so it was something that I was privileged to have at that time। जी तो when भट्ट साहब met her, तो ये बड़े प्रभावित थे। एंड यू नो हाउ मदर्स अपने बच्चों के फोटोज दिखाते हैं वगैरह। तो शी वाज शोइंग, आई हैव अ ट्विन ब्रदर आल्सो। तो भट्ट साहब ने मेरे फोटोज देखे एंड ही, आई थिंक, आस्क्ड हर कि ये क्या हिंदी फिल्मों में काम करेगा।
So my mother said that look, I'll have to ask him because हम लोगों ने तो कभी सोचा ही नहीं है फिल्म इंडस्ट्री वगैरह के बारे में, and he happens to be in Bombay right now. तो मम्मी आई थी उन दिनों में, तो मोबाइल फोन वगैरह नहीं होता था, तो she came home, she told me look, so and so director wants to meet you, he's very nice, he's very good, टिपिकल फिल्मी तो है नहीं या कुछ. तो आई सेड ठीक है, देन आई कॉल्ड भट्ट साहब आप, एंड भट्ट साहब टोल्ड मी कि लुक, व्हाई डोंट यू कम एंड मीट मी एट माय हाउस संडे को, सेकंड संडे. और मुझे कभी पता नहीं लगता था ये सेकंड संडे क्या होता है. तो ही से सेकंड संडे इंडियन, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में छुट्टी होती है. सो आई यूज्ड टू लिव इन चर्च गेट, तो चर्च गेट से मैं जुहू गया था टू मीट अप विद भट्ट साहब, एंड सोनी मैम ओपन द डोर. तो वो पहली मुलाकात थी उनसे, एंड भट्ट साहब मिले, एंड जिस वार्मथ और प्यार से मेरे को मिले, तो मुझे ऐसा लग रहा था दैट आई एम मीटिंग समबडी ऑफ माय ओन फैमिली, लाइक अ फादर फिगर वगैरह. और आई थिंक पहले ही 10 मिनट में ही सेड फिल्म करोगे, तो मैंने कहा हाँ सर कर लूंगा, बट आई डिडंट नो स्टोरी क्या है, प्ले क्या कर रहा हूँ, व्हाटएवर. इट वाज ड्यूरिंग दैट 2 आवर 3 आवर मीटिंग थोड़ा बहुत आइडिया दिया उन्होंने. We called up my father from there. He spoke to my father and said, "Look, I'm giving him a film." तो मेरे पिताजी ने उन्हें कहा अच्छा कितने दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी उससे, because he thought कि चलो एक कर रहे हैं वगैरह. तो he said नहीं नहीं, he'll have to come here for about 6-7 months, पता नहीं, आने दो, शिफ्ट करने दो. So then I met Bhatt Sahab. I came back to Delhi, packed my bags, and मेरे father ने मेरे को support किया था, and I had my modeling money. I came to Bombay. पीजी में शिफ्ट हुआ मैं, बैंड्रा में, एंड आई यूज्ड टू गो एंड मीट भट्ट साहब एवरी डे बिकॉज ही वांटेड टू गेट टू नो मी बेटर एंड बेटर. और उन दिनों में डैडी फिल्म की शूटिंग हो रही थी, जुर्म फिल्म की शूटिंग हो रही थी, काफी कुछ. तो मैं सिर्फ भट्ट साहब के साथ, आई यूज्ड टू बी विद हिम, मैं चुपचाप बैठता था, जमीन पे बैठता था जब शूटिंग चल रही थी, एंड आई वाज जस्ट टोल्ड टू ऑब्जर्व कि लोग कैसे काम कर रहे हैं. तो आई सॉ अनुपम खेर साहब, विनोद खन्ना जी, एंड आई सॉ एवरीबॉडी दैट वाज वर्किंग विद भट्ट साहब. तो मेरे दिन में मेरा ख्याल से 12-14 घंटे तो आई यूज्ड टू बी विद भट्ट साहब ओनली, एंड कहानी डेवलप होती गई, एंड देन दे सेड लेट्स स्टार्ट. सो मैं सीधा स्टार्ट कर दिया, एंड द फर्स्ट डे शूटिंग वाज, जब मैं वो घर में एंटर करता हूँ, मेरी माँ मुझे कहती है कि तेरा बाप आया था, एंड ही डाइड, एंड यू नो शी थ्रोस द सूटकेस ऑन द ग्राउंड. तो काफी लोग थे वहां पे देखने के लिए, बट भट्ट साहब टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स जो इस इंडस्ट्री के रहने के लिए बहुत जरूरी था, एंड दोज आर द स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स कि ये जर्नी एक आर्टिस्ट का हो या कुछ भी हो, नो मैटर, फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, बट इट्स अ वेरी लोनली, वेरी अलोन काइंड ऑफ अ जर्नी. तो वो सब बहुत पहले ही सिखा दिया था फर्स्ट डे से. सर यहाँ पे एक और, जी जी सर बोलिए. नहीं टेल मी, एक और क्या? एक और फैन ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है. आई एम शान भाटी, इफ आई एम सेइंग इट करेक्टली. सर प्लीज टेल एनीथिंग अबाउट गुमराह फिल्म. गुमराह इन्हें बहुत पसंद आई है, तो ये गुमराह के बारे में जानना चाहते हैं. गुमराह एक ऐसी फिल्म है जो मैं करना नहीं चाह रहा था उस टाइम पे. ओह, नाउ दैट्स वेरी न्यू. I was never interested in doing गुमराह. तो भट्ट साहब एंड यश जी केम एंड सेड नहीं तेरे को करना चाहिए, दिस इज ग्रेट, ये वो वगैरह. ऑफ कोर्स आई वांटेड टू वर्क विद श्रीदेवी जी, आई वांटेड टू वर्क, बट मैंने कहा उसमें कुछ ज्यादा मेरे लिए था नहीं, यू नो, आई मीन आई यूज्ड टू थिंक लाइक दैट. बट क्योंकि भट्ट साहब थे, आई कुड नॉट एवर से नो टू माय गुरु, एंड यश जी knew my nana, nani, my mother very well. तो एक बड़ी awkward situation हो गई थी मेरे लिए. So I accepted doing the film, and then Sanjay Dutt Saab was also casted in the film, and Sanjay sir is my senior in school.
तो एक्सपीरियंस क्या कहूँ, मॉरिशस में गए थे शूटिंग करने के लिए. Had a fantastic time with Sanjay sir and Sri ma'am. I learned a lot उस टाइम पे काम करते समय कि how these two legends used work. Uh, Sanjay sir तो obviously very mischievous, very loving, very Right. affectionate. Ma'am obviously was very reserved. And but my God, the moment the director used to say action, pata nahi, I mean, she was somebody else only, altogether somebody else. So it was really, मैं कहता हूँ ना, I feel very privileged that I've been able to work with these kind of actors and these kind of legends in our industry. कि Right. इतना भी शेयर कर लिया तो बहुत कुछ हो गया. Hmm. तो there were a lot of things in the film के the character was, क्योंकि मैंने जुनून की थी, Yes. तो I had a kind of face that can look innocent but can do wrong things. Yes. तो काफी कुछ हम लोगों ने किया था एंड इट वाज इंटरेस्टिंग एंड ऑब्वियसली मेरे रेpertoire जो होता है फिल्म्स के, तो गुमराह इज ऑब्वियसली डेफिनेटली वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वंस है. जब अभी आपने जुनून की बात की, मैं वैसे भी बात करने वाली थी. ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है, आई स्वेयर टू गॉड, नॉट जस्ट बिकॉज आई एम टेकिंग योर इंटरव्यू सो आई एम सेइंग दैट, बट जब भी हम छुट्टियों में अपनी नानी के घर जाते हैं, दिस इज द ओनली फिल्म दैट वी प्ले एवरी टाइम बिकॉज द किड्स इन आवर होम लव दैट फिल्म and they get so scared, so the mission is accomplished because people are getting scared after watching that. तो लोग जो बच्चे हैं उनको इतनी पसंद आती है वो फिल्म. जब मैं छोटी थी मुझे भी बहुत अच्छी लगती थी वो फिल्म. और स्पेशली आपका कैरेक्टर, इवन दो आप गलत ही कर रहे थे फिल्म में सब कुछ, यू वर अ टाइगर, तो डरना बनता है, बट स्टिल दैट इनोसेंस इन योर फेस, वो लगता ही नहीं था कि ये किसी का खून कर सकता है, ये किसी को मारने वाला है. तो उस फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि सर मैंने कहीं पढ़ा भी था कि जुनून वॉज वेरी अहेड ऑफ टाइम. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसी एक फिल्म बनाना, और जिस तरह का गेटअप था, जिस तरह का एक लुक था, इट यूज्ड टू लुक वेरी रियल. द वॉक, जैसे आप चलते थे, यू नो, देयर इज वन सीन जब आप स्विमिंग पूल के पास चल रहे हैं, आप किसी को मारने के ला रहे हैं, वो जो वॉक आपकी होती थी, जो वॉक आप चल के आते थे, दैट एग्जैक्टली यूज्ड टू लुक लाइक कि हाँ शेर आके खाने वाले, नो, शिकार करने वाला है. सो आई कैन टॉक इन डिटेल अबाउट दैट बिकॉज आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ दैट फिल्म, इवन माई होल फैमिली. तो आप क्या कहना थैंक यू. चाहेंगे उस फिल्म के बारे में? सबसे पहले व्हेन भट्ट साहब सजेस्टेड दैट लेट्स मेक दिस काइंड ऑफ अ फिल्म, तो मेरे अंदर ही जुनून था कि भट्ट साहब यही बनानी, मुझे ऐसी टाइप की फिल्म करनी है. बिकॉज सी आई मैं उस टाइम पे पला हुआ था ऑन हॉलीवुड फिल्म, दोस काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स, यू नो. जी. तो ये टाइप के कैरेक्टर्स आई वाज डूइंग एट दैट टाइम 92 93 में, वेयर हीरो है भी नहीं भी है, उसमें नहीं भी. फ्लॉज हैं जी. जो आज कर रहे हैं लोग. I शेडी was doing this in कैरेक्टर्स हैं. 92. जी. हाँ, मतलब कोई भी दूध से धुला हुआ नहीं है. There are flaws, there are एग्जैक्टली. mistakes in everyone. तो ये एक कर्स था. तो ये जो कर्स के जरिए ही इज ऑब्सेस्ड के मारना भी है, वो तो उसकी भूख है, जी. खून का भूख है, मांस खाने का भूख है. लेकिन ही लव्स हिज वाइफ. एंड जैसे एक जानवर होता है जनरली, तो वो पोजेसिव हो जाता है उस चीज के लिए. यू कांट एंटर माय टेरिटरी जिसे कहते हैं. राइट. तो वी वर डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स और हम जानते थे दैट दिस वाज गोइंग टू बी अहेड ऑफ द टाइम. बट हैट्स ऑफ टू विशेष फिल्म्स के वो लोग एलए से एक मेकअप आर्टिस्ट को लेके आए थे, जो अगेन समबडी जिसने इंडिया में काम नहीं किया था. पहले मैं एलए गया था तो वो सारा कुछ मेजरमेंट्स वगैरह ले रहा था फेस के, वो 7-8 दिन लग गए. और मेकअप जब करते थे तो इट यूज्ड टू टेक अबाउट 17-18 आवर्स. उसके बाद शूटिंग करते थे एंड एवरेज उसके बाद कपल ऑफ डेज वाज 12-14 आवर्स वगैरह. तो आई वाज ऑलरेडी डूइंग दिस इन 92 93. यू नो, जब लोग कहते हैं आई सैट फॉर सो मेनी आवर्स फॉर मेकअप, वो तो मैं उस टाइम पे कर रहा था. आई वाज ऑलरेडी डूइंग दैट. एग्जैक्टली. So I was privileged to do all that at that time. And the first AD for this film was Vikram Bhatt. ओह. तो विक्रम का विजुअल सेंस वाज वेरी गुड. भट्ट साहब तो ऑब्वियसली क्या बोलें गुरु के बारे में, कि ही वाज ऑब्वियसली जो कैरेक्टराइजेशन बिलीवेबल करना. पूजा फैंटास्टिक टू वर्क विद.
वो तो उनके साथ तो कुछ मेरी इक्वेशन ही कुछ अलग थी. अविनाश वाज वेरी गुड. तो I worked very hard in that film because those kind of scripts excited me a lot. Right. उसके बाद lot of people have come कि मेरे को जुनून टाइप की बनानी है वगैरह, but you see a lot of things have to come together to make that kind of a film. Right. Right. आप एक कहानी लेकर के बस वो तुक्का मारने वाली चीजें नहीं कर सकते हो. You can't do that. So and today तो obviously you have a lot of CGI and a lot of visual effects वगैरह सब हैं करने के लिए. So probably obviously I don't need to sit for 18 hours for makeup, but fantastic experience. Fantastic. ऑल्सो सर, जैसे अभी आपने कहा कि उस टाइम का एक दौर बिल्कुल अलग था. आजकल आपको लगता है कहीं ना कहीं स्टारडम बहुत हैंडी हो गई है. लाइक यू डू वन वीडियो, इट गोज वायरल ओवरनाइट एंड यू जस्ट बिकम अ स्टार. लाइक नाउअडेज यू कैन से एवरीवन इज अ स्टार in their own self. Rather, जैसे आजकल लोग बोलते हैं, every girl is a Instagram model in her own way. Every guy is a photographer in her own way. Everybody is an influencer. Exactly. Everybody is an influencer. किसको influence कर रहे हैं? I haven't understood. We have become. See, I'll tell you one thing. Social media, fantastic platform, no doubt. Everybody has a right to show their talent, do what they want to do, no doubt. तो हर इंसान का हक है. And I think it's a great platform for everybody to get a kind of a recognition also. But ये जो labeling और branding हम लोग इतनी easily कर लेते हैं. Exactly. I think the harsh reality is people will understand. I just laugh at people saying I've got 500,000 followers, I've got 2 million followers, I've got 20 million followers. सड़क पे चलते हो तो कोई तो पहचानता नहीं है आपको. So that's the harsh reality. I mean, you can ignore it, you can mock me, you can say whatever, but I've lived this life, I'm living it, I've seen it. So there's a huge gap between what the social media is projecting and what is actually the reality. So there's a huge reality, and I think eventually there's going to be a reality check on this for a lot of people. Right. जैसे कि इस वक्त हमें लाइफ में और इन्वायरमेंट वाइज रियलिटी चेक मिल रहा है. व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस होल सिचुएशन दैट इज राइट नाउ, बिकॉज आई एम श्योर किसी ने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? I was expecting something so horrible maybe 15 years down the line. Oh. Not so early. कुछ ना कुछ हो जाता है. I knew it. But I was not expecting it so early, and as horrifying as this entire situation is, I think ये कई तरीके से लोगों को रियलाइज करवाना कोशिश की जा रही है कि you have played around with nature too much. You've taken a lot of things for granted. डेफिनेटली जो कोर वैल्यूज हमारी होती थी वो तो आपने छोड़ दी है. सो अंडर अ प्रॉपर लॉकडाउन यू आर मेड टू रियलाइज व्हाट शुड बी इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ. फैमिली, एवरीथिंग इज नॉट सिर्फ पैसा बनाना एंड किसी भी तरीके से कुछ भी करना. I am very, very sure that when this lockdown eventually opens and the globe is able to take care of this unfortunate, horrifying situation, we are going to be in a new world. वो वैसा जैसे चलता रहा ना वैसा नहीं चलेगा. I don't think so at all. I'll be surprised if it is. Right. Also, while we are staying inside, a lot of good things are happening to the environment. So, क्योंकि हम घर के अंदर है तो नेचर बाहर संवर रहा है. क्या कहेंगे आप? Earth has to heal sometime ना. हमने खिलवाड़ इतना कर दिया, so it's very important for that. And ये बीमारी such a leveler कि it doesn't look कि आपकी background क्या है, आपके पास कितने पैसे हैं, who are you, what are you, it doesn't care. Nobody can be safe from this. और आप देखिए पूरे विश्व में बड़े से बड़े लोगों के घुटने टेक दिए इस बीमारी ने.
which is very, very sad. यहाँ यहाँ पे एक फैन ने कमेंट लिखा है, तुहीन सुभरा ने लिखा है, सर प्लीज आप रेगुलरली लाइव आया करो, वी विल लव टू सी यू एज वी आर बिग फैन ऑफ यू। सर देखो अभी I, सब कह रहे हैं आपको रेगुलरली आपको आना चाहिए। I will try, definitely. And I really have to go because one more thing I have to take care of now. So I really appreciate Movies Adda for having me on your live broadcast. It I will was definitely come again. Thank you. pleasure talking to you sir and it was मतलब like मैं बहुत टाइम से ऐसा सोच रही थी कि कभी कोई ऐसा इवेंट हो या कुछ ऐसा हो कि मुझे आपका इंटरव्यू करने का मौका मिले, बट लॉकडाउन ने Thank ये you. पॉसिबल करवा दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर Yeah. टॉकिंग टू अस and I Thank hope you. you enjoyed this live I enjoyed conversation. it very much, and thank you very much, guys. Thank you very much for having me, Thank and you all the sir, take fans that are care. there. Love you. Bye. Bye bye bye. सो गाइज आई एम श्योर आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि मैं राहुल सर को लेके आई थी एंड अब ऐसे और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज कल आने वाले हैं। तो मूवीज अड्डा का जो इंस्टाग्राम पेज है ना उसको जाओ, उसको फॉलो करो और कल भी बहुत ऐसे सेलिब्रिटीज लाइव आएंगे जिनको देखकर तुम लोग बहुत खुश हो जाओगे। आई मीन आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे। सो प्लीज सबके सब जाओ, इंस्टाग्राम ये जो चैनल है हमारा इसको फॉलो करो, यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे जाकर यूट्यूब का पेज भी फॉलो करो, वहां पे ये सारा इंटरव्यू आपको मिल सकता है। और जो क्वेश्चंस आज नहीं पूछे गए कल हम वापस लाइव आएंगे और कल वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पे आई एम शान भारती ने पूछा है हाउ आर यू सिस्टर। आई एम वेरी गुड। चलो एक आधे सवाल का जवाब मैं भी दे देती हूँ अगर कोई मुझे पूछ रहा है तो। खुश नहीं, खुश खुश ही बोला बाबा मैंने, खुश ही बोला। कभी कभी टंग ऑफ स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। सो खुश ही बोला मैंने। हरा रंग खूब जच रहा है। अच्छा रुचि शुक्ला ऑफिशियल, हाय। सो गाइज राहुल सर का इंटरव्यू आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और मैं बार बार बोल रही हूँ इंस्टाग्राम पेज जिस पे आप लाइव देख रहे हो इस पे जाओ, इसको फॉलो करो और फिर कल एक और सेलिब्रिटी के साथ मैं इंटरव्यू लेकर आने वाली हूँ जिनसे आप बहुत प्यार करते हो। अब ये